दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ खेत में और कुछ काम था हमें, तो इसीलिए मैं आ गई थी। तो यहाँ पे मैं हल्दी जो मैं कल परसों बोई थी ना, इसमें मैं पत्ते डाल रही हूँ ताकि इसमें घास नहीं होगा। और ये जो खड़ होता है ना, ये खड़ जो है, इसको पत्ते जो होते हैं, ये जब सड़ता है तो खाद बन जाता है, तो हल्दी के लिए ज़्यादा फ़ायदा करता है। और हल्दी हमारी बहुत अच्छी होती है और घास नहीं होता है। और इसमें से घास जो भी होते हैं ना, तो ये पत्ते के ऊपर से उखाड़ लेते हैं, उखड़ जाता है। इसमें खुरपे से घास नहीं उखाड़ना होता है। तो इसमें मैं पत्ते डाल रही हूँ। तो आप लोग भी देखिए कि मैं कैसे पत्ते डालती हूँ, इसमें कैसे बिछा रही हूँ। और इधर हमारी सब्जी है जो मैं बैक कैमरे से दिखा रही हूँ, भिंडी की। हमारे खेत में तुरई अब फरने लगी है। अभी थोड़े थोड़े से फर रहे हैं। और यहाँ पे कहीं पे मैं देखी थी और बड़े, थोड़े से बड़े बड़े तुरई यहाँ पे। तो ये थोड़े से और बड़े हो जाएंगे ना, इसके बाद से ही मैं लेकर चलूँगी। यहाँ पे सभी तरफ बतिया दिख रहे हैं अभी। और ये करेला है, तो करेले में भी बतिया आने लगे हैं यहाँ पे ऐसे। और इसमें घास भी हो गया है ना, तो मैं अब धान वाले काम से फुर्सत मिल गया है मुझे। तो अब इसमें से घास, जो भी घास है, इनको भी निकालना है। और ये है हमारी भिंडी वाली खेत, जो सुबह सुबह इसमें फूल खिलते हैं। शाम को फूल नहीं खिलते हैं, सुबह ही खिलते हैं। तो मैं आज सुबह सुबह आ गई, तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों को भी दिखा दूँ कि भिंडी के फूल कैसे होते हैं, कितने प्यारे प्यारे से होते हैं। ये है भिंडी का फूल और ये है भिंडी की सब्जी। यहाँ पे भिंडी लगी हुई है, ये सभी भिंडी लगे हुए हैं। कल भी तोड़ ले गई थी मैं। और ये है हमारा धान वाला खेत। अब धीरे धीरे से हमारे धान वाले खेत ना हरे होने लगे हैं, तो अच्छा लग रहा है। और पीछे भी अभी दिखाऊंगी, जो इस फार्म के पीछे जो खल्ले में लगा हुआ है ना, वो ज़्यादा खल्ले में है, तो उसको भी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। उसमें भी पानी हर्षित कल भर दिए थे ना आकर के। तो जब पानी रहता है धान के खेत में, तभी हमारी धान जो है अच्छी होती है। उसके जो पौधे हैं वो विकास करते हैं। तो इसमें भी ना, अब कल परसों में, ये 1 हफ्ता हो गया लगाए हुए ये धान। तो इसमें मैं अब कल या परसों इसमें खाद डालूँगी, ताकि और भी ज़्यादा हरे हो जाएं और ये और भी जल्दी से विकास करें। क्योंकि खेतों में ना समय से पानी और खाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यही सब है। और मैं चल रही हूँ अभी हल्दी वाले खेत में। हल्दी वाले खेत में मैं पत्ता डालूँगी। और इसमें थोड़े से मैं ये सब चीज़ें लगा दी हूँ, पौधे लगा दी हूँ। शरीफा का पेड़ है, आम का, सहजन का, ये सब लाइन से लगे हुए हैं, जो बड़े हो करके हम लोगों को फल खिलाएंगे। तो यहाँ पे पत्ता है ना, इसको मैं उठा करके लेकर चलूँगी और उसमें डालूँगी। तो यहाँ से मैं पत्ते उठा करके लेकर जा रही हूँ। जो भी सरसों का वो डंठल था ना, वो सूख गया तो यहाँ पे हम लोग रखवा दिए थे, तो वही इसको मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हल्दी वाले खेत में। और फिर खेत का काम निपटा करके मैं आ गई हूँ घर पे। और घर पे आकर के मैं कपड़े धुल ली हूँ और धुल करके लेकर आ गई हूँ छत पे सूखने के लिए, पसार दूँगी। और इसमें तो धूप छाया सा रहता है मौसम। कब बारिश हो जाएगी, कब बहुत तेज़ धूप निकल जाएगी, कोई ठीक ठिकाना नहीं है। तो यहाँ पे मैं बेडशीट भी धुल दी थी, चादर बेड का। और फिर मैं आ गई हूँ अपने दूसरे वाले नए वाले घर पे। और यहाँ पे मैं कटिंग करूँगी ब्लाउज की। तो ये ब्लाउज हमारी शादी बनेगी, अस्तर वाली ब्लाउज बनेगी। तो पहले मैं ऐसे नाप करके
जितना कपड़ा हमको चाहिए उतना निकाल लेंगे। इसके बाद से बचे हुए कपड़े को मैं साइड में रख दूँगी। तो ऐसे जब सिल्कन वाले कपड़े होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इधर उधर सरकते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको सेट करने में। तो जब तक सेट ना हो जाए, क्योंकि अगर कपड़ा हमारा गलत कट गया तो बनता नहीं है, इसलिए हमको सबसे पहले ज़रूरी है कि इसको सेटिंग करके ही कपड़े को काटें, ताकि सेटिंग कभी गड़बड़ ना हो और सिलने में भी आसानी रहे। तो मैं बाजू वाले कंधे को मैं कट कर ली हूँ और यहाँ पे फिर मैं गले वाले को कट कर दी। और फिर सिलाई वगैरह मतलब मैं पूरे दिन की, और सिलाई आई थी लड़की लोग तो सिखाई भी थी, और इसके बाद से मैं घर पे आई थी तो भूख भी लगी थी, मेरा व्रत था। तो यहाँ पे जब आम के छिकले हम लोग खा करके फेंक रहे थे, ये खा रहा था और मतलब परेशान ही करने लगता है। जब कुछ भी खाने बैठे तो आ जाता है अगल बगल।